आप में से कितने लोग हैं जिनको बैंगन का भरता बहुत पसंद है? लेकिन बताती चलूँ, ये बैंगन का भरता नहीं है जो मैं आपके साथ आज जिसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये बनाया है मैंने कद्दू का भरता। तो एंड तक देखिएगा क्योंकि कितना मज़ेदार बनेगा कि उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे और बैंगन का भरता भूल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए प्याज। आपने एक बड़े साइज़ का प्याज काट लेना है, उसको शामिल करना है एक पतीले में या आप कढ़ाई में। उसके साथ ही आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर, जो नॉर्मल खाने का चम्मच होता है, वो आपने इसके अंदर तेल का शामिल करना है। अच्छा, प्याज को हल्की आंच पे आप इसे बनाएंगे, भूनेंगे इतना कि इसका कलर थोड़ा सा ये दे सकते हैं लाइट गोल्डन हो जाए। इस तरह से हल्का सुनहरे रंग का प्याज हो जाए तो फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे डायरेक्ट मसाले। सबसे पहले तो लाल मिर्ची का पाउडर जाएगा, एक छोटा चाय का चम्मच आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर इसके अंदर आपने शामिल करना है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है धनिया पाउडर आधा टीस्पून भरकर, कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून भरकर आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा जीरा पाउडर तकरीबन आधा टीस्पून के करीब इस्तेमाल करेंगे। हल्दी इसके अंदर आधा टीस्पून मैंने इस्तेमाल किया और नमक हस्बे जायका डालकर। इसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है लहसुन का पेस्ट, तकरीबन जो है वो 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर शामिल किया है। फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा आधा टीस्पून ही आप काली मिर्च का पाउडर जो होता है, यानी पिसी हुई काली मिर्च आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसको धीरे धीरे 1 से 2 मिनट भून लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चा पेस्ट आपने शामिल किया उसका जो है वो कच्चापन चला जाए। तो आप इसको 1 मिनट जस्ट भून लें और 1 मिनट भूनने के बाद लीजिए जनाब, मसाला हो गया हल्का सा रेडी। बस ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जस्ट 1 से 2 मिनट ही भूनिएगा और उसके बाद फिर आप इसके अंदर डायरेक्टली शामिल कर दीजिएगा 2 ब्लेंड किए हुए टमाटर का पेस्ट शामिल करके। आपने इसको कवर करके छोड़ देना है जब तक कि ड्राई नहीं हो जाता, यानी पूरी तरह अच्छे से पक नहीं जाता। टमाटरों का जो पेस्ट शामिल किया है उसका पानी बिल्कुल ड्राई होकर बिल्कुल एक थिक ग्रेवी सी रेडी नहीं हो जाती, आपने इसे छोड़ देना है कवर करके। तो लीजिए जनाब, टमाटरों का पेस्ट ड्राई हो चुका था, अच्छे से मसाला रेडी हो चुका है। जब मसाला अच्छे से भूनकर रेडी हो जाए, ऑयल जो है सेपरेट हो जाए, यानी अलग से आपको दिखने लगे, तो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा बारीक काट के कद्दू को। अच्छा, कद्दू मैंने इसके अंदर शामिल किया है और उसके बाद आपने इसको शामिल करना है, बिल्कुल बारीक बारीक काट लीजिएगा। काटने के बाद फिर आपने इसको भूनना है 1 से 2 मिनट तेज़ आंच करके अच्छे से भूनिएगा। भून कर मसाले के साथ अच्छे से इसकी भुनाई करनी है आपने। और भुनाई करके आधा किलो लिया था मैंने कद्दू, और उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है, 1 प्याली पानी शामिल करके कवर करके छोड़ दें ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह गल के मैश हो जाए। इसको मैश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसको छोड़ देना है। तो मैंने इस तरह से इसको इस कवर करके छोड़ दिया था और उसके बाद लीजिए जनाब, तकरीबन जो है 15 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, 10 से 15 मिनट के दरमियान ही गुजरे और ये अच्छे से बिल्कुल एकदम ड्राई हो गया और ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। ऊपर से कसूरी मेथी लास्ट में मैंने मसल कर हाथों से डाल दी थी और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और कवर करके मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब तक कि ऑयल साइडों पर आपको नज़र ना आने लगे तब तक आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लीजिए। जी, आपका भरता रेडी है। अब आप इसे रोटी के साथ या आप इसे पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। झटपट से बन जाने वाली रेसिपी जिसे आप गर्मियों में किचन में खड़े होने का किसी का भी दिल नहीं करता, तो झटपट से बनाएं और मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय करें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट। टेक केयर।